आप सबका एग्जाम होने वाला है एक साल में। सीबीएसई का नया नॉर्म्स है जो कि वो आ चुका है आप सबके सामने। अब सीबीएसई जो है आपको साल में 2 बार मौका देगी आप सबको एग्जाम देने के लिए। तो आप सबके पास एक बहुत अच्छा चांसेस है कि आप सब पूरे साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो जल्दी से समझते हैं क्या है, किस तरीके से अपडेट। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप सबके सामने अपडेट लेकर आए हैं। आप सबको मालूम है कि जो ये अपडेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। जितने भी बच्चे क्लास 10th में मतलब इस बार तो एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए तो नहीं है, जो आने वाला समय में क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये कुछ अपडेट्स हैं आपके सामने और जो कि हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप सबको मालूम है कि आप सबको बता दें कि जो सीबीएसई का नया नॉर्म्स है जो कि वो आ चुका है आप सबके सामने। अब सीबीएसई जो है आपको साल में 2 बार मौका देगी आप सबको एग्जाम देने के लिए। तो आप सबके पास एक बहुत अच्छा चांसेस है कि आप सब पूरे साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। तो जल्दी से समझते हैं क्या है, किस तरीके से अपडेट है। तो सबसे पहले जो सीबीएसई का नया नॉर्म्स जो है वो आ चुका है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं उन सभी के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद जितने भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो मतलब कि बेसिकली जो ये फोकस है वो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। तो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स जो है 2 बार होने वाला है, 2 बार होने वाला है आपका 26 से। ये कब से लागू होगा बच्चे कि 2026 से ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम्स जो है 2 बार हुआ करेंगे आपके साल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है चीजें मैं आप सबको बताने वाला हूं कि इसका किस तरीके से इंट्रोडक्शन है, पहले इसके बारे में समझते हैं प्रॉपर वे में। सबसे पहले सीबीएसई अप्रूव्स ड्राफ्ट नॉर्म्स फॉर कंडक्टिंग क्लास 10th बोर्ड एग्जाम ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। 2 बार आप सबका एग्जाम होने वाला है एक साल में। तो फटाफट समझते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने रेकमेंड किया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मालूम है, तो मैं बता दूं, नया एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में लॉन्च हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली जो है ये रेकमेंडेशन किया गया है सीबीएसई बोर्ड को, ठीक है। तो अब आते हैं एम्स टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। इसका मेन मोटो क्या है स्टूडेंट्स? आप सबको, अगर आप सब क्लास 10th में है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप सबको मालूम है कि कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, राइट। आप सब सोचते रहते हैं कि भाई कैसे एग्जाम में पास करें, दिन रात एक कर दिया जाता है, पेरेंट्स भी एक कर देते हैं और बच्चे भी पूरा एक कर देते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि पहले अभी देखेंगे इसको क्यों किया गया, एग्जाम स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया गया है। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास की चेंजेस, सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किया गया है इस एग्जाम्स में। सबसे पहले 2 बार एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एनुअली, मतलब कि साल में क्या होगा, एनुअली मतलब कि ईयरली, ठीक है। ईयरली क्या होगा, 2 बार होगा आप सबका एग्जाम। तो इसमें फर्स्ट फेज में क्या होगा, तो फरवरी से मार्च के बीच में होगा आप सबका एग्जाम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड फेज में मई में होगा। सेकेंड फेज में क्या होगा, मई में होगा आप सबका एग्जाम। उसके बाद पूरा फुल सिलेबस बोथ एग्जाम्स, स्टूडेंट्स मस्ट अपियर एंटायर सिलेबस फॉर बोथ अटेम्प्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटा सा मैं आप सबको बता दूं, ट्विस्ट ये है कि इस एग्जाम्स में ना आप दोनों एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। ये जो दोनों 2 बार होने वाला है ना, फरवरी टू मार्च वाला फेज 1 और उसके बाद सेकेंड फेज 2, दोनों में भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। किसी एक में हो सकता है कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छा नहीं गया तो दूसरे वाले में आप पेपर उसको इवेल्यूट कर सकते हैं, आप दे सकते हैं उसमें भी एग्जाम। अभी इस पर भी बहुत सारा अभी टर्म कंडीशंस चीजें अभी आने वाला है, तो रेगुलर आप लोग अपडेट रहेंगे तो मैं वो सारा अपडेट आप सबको देता रहूंगा।
ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर प्रैक्टिकल में क्या होगा। तो प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल का सेम वैसे जो चलता आ रहा है, प्रैक्टिकल जैसा होता है वैसे ही प्रैक्टिकल आप सबका होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स कैन चूज द बेस्ट स्कोर फ्रॉम आइदर अटेम्प्ट। देखिए दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं, जिसमें आपको बेस्ट लगा कि ये वाले पहले वाले फेज में हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो वो आपको चूज कर लेना है, वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जो है सेकेंड फेज में आपका जो एग्जाम हुआ, हो सकता है कि सेकेंड फेज में आपका अच्छा नहीं गया, तो आप यहां पे चूज कर सकते हैं सेकेंड फेज वाला, भैया मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और आप सबको बता दो इसके क्या बेनिफिट्स है स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या बेनिफिट्स है इसके लिए। ठीक है, आप इसको समझिए क्या बेनिफिट्स है आप सबको। ठीक है, सबसे पहले एडवांटेज ऑफ द न्यू सिस्टम्स, इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। रिड्यूस एग्जाम पेपर, जो स्ट्रेस होता है एग्जाम पेपर का, जो प्रेशर है आप सबको मालूम है, वो चीजें बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को 2 बार टाइम मिल गया है एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है इंप्रूव परफॉर्मेंस। बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको लगता है कि इस बार जो एग्जाम हमने दिया है ना, इसमें अच्छा नंबर नहीं आया है, तो नेक्स्ट बार जो हम एग्जाम देंगे ना, उसमें बेहतरीन तरीके से नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है इंप्रूव, आपका जो है परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा। पिछले एग्जाम में आपने लेट्स से कि 75% मार्क्स गेन किया, इस बार एग्जाम में आप 85-90% भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। हो सकता है कि उस वक्त आपका तबीयत बहुत खराब हो जाए, हो सकता है कि उस वक्त आप बढ़िया तरीके से एग्जाम अटेम्प्ट ना कर पाए, तो इस वाले फेज में, जो मई वाले फेज है, उसमें आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से पास हो जाएंगे, आपको डर भी नहीं होगा, है ना। तो ये यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है। उसके बाद अगर एनहांस लर्निंग, देखिए बच्चे क्या होता है, जब आप मतलब आपके पास टाइम मिल जाता है ना, एक प्रॉपर टाइम मिलता है ना, तो आप इसमें परफॉर्मेंस आपका जो है ना बहुत ही हाई हो जाता है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपका क्या हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है। अभी मुझे पता है कल से एग्जाम है, तो आपको पता है दिल में धुकधुकी सा शुरू हो जाता है ना। आप लोग सोचने लगते हैं, अरे यार कल से एग्जाम है। अब क्या है, आपके पास ये टाइम है, अरे इस पेपर, ये वाला पेपर मैंने नहीं दे पाया फैब वाले अटेम्प्ट में, तो हम लोग मई वाले अटेम्प्ट में दे देंगे पेपर, है ना। तो ये चीजें हैं आप सबके लिए। तो लर्निंग को और अच्छा किया गया है, और कंटिन्यूअस लर्निंग थ्रू द ईयर। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको पूरे साल आप पढ़ाई करोगे और उसमें लर्निंग भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप सबको मालूम है, अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन चीजें बचा हुआ नहीं रहेगा। कृपया करके ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, और भी मैं आगे आपको पूरा शेड्यूल वगैरह सब बताने वाला हूं, पूरा इसका एग्जाम का शेड्यूल वगैरह सब आ चुका है, सारा मैं बता दूंगा। और ये पीडीएफ नोट्स और ये चीजें चाहिए तो मैं कमेंट में आपको दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए यहां से। ठीक है, तो आगे देखिए न्यू सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या है, इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन। ठीक है, अब टाइमलाइन किस तरीके से दिया गया, न्यू सिस्टम टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द 2026। ये बात आप याद रखना, इस बार के लिए नहीं है, ये अगले बार से ये चीजें लागू होगा, न्यू एकेडमिक ईयर से लागू होगा, एकेडमिक ईयर ऑनवर्ड्स 26। ये आप याद रखिए, 2026 से ये अप्लाई होना शुरू होगा। ठीक है, और डिटेल शेड्यूल एंड गाइडलाइंस टू बी रिलीज्ड बाय सीबीएसई। तो अभी मैं ये जो है ना आपका डिटेल्ड वाला, डिटेल्ड मैं अभी आपको पीडीएफ अभी शेयर करूंगा, आप पीडीएफ हो सके तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या मैं अभी आपको बता भी दूंगा पीडीएफ में मेन इंपॉर्टेंस चीजें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कुछ क्वेश्चंस होता है कि बहुत सारे, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां ले चुका हूं, जो आप लोगों के मन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि क्या है, कैसे है, कब होगा एग्जाम, फिर कैसे होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मतलब इसमें बताया गया है, बोथ एग्जाम्स हैव द सेम डिफिकल्टी लेवल। मतलब इसमें पूछा गया कि दोनों एग्जाम सेम डिफिकल्टी लेवल होगा, या एक कम डिफिकल्ट होगा, या एक ज्यादा डिफिकल्ट होगा, नहीं, मतलब वो सेम डिफिकल्ट लेवल का होगा एग्जाम। यस, मतलब एकदम सेम लेवल का होगा, मतलब जैसा कि आप एनुअली एग्जाम दे रहे हैं वैसा ही होगा। कोई ये नहीं है कि उसमें आपको छूट दे दिया गया और इसमें जो है आपको बहुत
ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया गया, नहीं, एकदम सेम लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। तो यही चीजें हैं जो मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, सिमिलर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, सेम होगा। ठीक है, इस पे क्लियर हो जाइए। तो दूसरा क्वेश्चन है, कैन स्टूडेंट्स स्किप सब्जेक्ट इन द सेकेंड अटेम्प्ट? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है क्वेश्चन कि पहले वाले में हमने मैथ्स का पेपर दिया था लेकिन साइंस का पेपर नहीं दे पाए, तो क्या हम वो पेपर पहले वाले स्किप करके सेकेंड वाले में दे सकते हैं? तो इसका आंसर पढ़ लीजिए, यस, स्टूडेंट्स कैन स्किप सब्जेक्ट इफ दे आर सेटिस्फाइड विद देयर स्कोर्स। ठीक है, थोड़ा सा ये भी समझिए, अगर उसमें मैथ्स में आपका पेपर आपको लगता है बहुत अच्छा गया, 75 नंबर आ गया, उसी में मैं खुश हूं, सेकेंड बार मुझे नहीं देना है, तो आप वो पेपर स्किप कर सकते हैं। स्किप मतलब नहीं भी दे सकते हैं आप, सिंपल है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल देयर बी सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन? इसका देखिए, नो, कोई सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात आप याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन नहीं होगा। द सेकेंड बोर्ड एग्जाम विल बी सर्व एज द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। देखिए, ये चीजें पहले क्या था, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आप लोग देते थे, है ना, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाता था तो वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन देते थे। बट इसमें क्या है, आपको दो बार मौका दिया गया है, इस एग्जाम को ही सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तरह देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात से आप क्लियर हो जाइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये पीपीटीज भी मैं आप सबको शेयर कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स अभी 9th से 10th क्लास में जा रहे हैं, कृपया करके ये हमारा वीडियो जो है ना, आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिए, उन सभी बच्चे को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से ये चीजें पता चल जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ पे आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कंक्लूजन है कि इससे क्या मतलब बेनिफिट्स होगा, क्या चीजें होगा। तो थोड़ा हमने बनाया कि जैसे देखिए, इसको मेनली ना क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कुछ ये बेनिफिट्स है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तबीयत खराब हो जाता है या फिर तैयारी नहीं अच्छी होती है, तो फिर वो एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर उनका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ना। उसके बाद आप सीबीएसई न्यू नॉर्म सिंगल्स सिग्नल ए पॉजिटिव चेंज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, थोड़ा सा इनको चेंज किया गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स नाउ हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर पोटेंशियल। हो सकता है कि उस वाले पेपर में आपने बहुत अच्छे से नहीं किया हो, तो आपको लगता है कि फिर से तैयारी करके हम मैथ्स में 75 के बदले हम अब 95 लेके आ सकते हैं या 100 में 100 लेकर आ सकते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप फिर से एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और एग्जामिनेशन को फिर से दे सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सबको? चलिए, क्लियर है तो आप सब लोगों को हमें कमेंट में यस जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टू द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम अ सिंगल हाई स्टेक्स एग्जाम टू कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब आप ये देखिए, मतलब इसमें आपका कंटिन्यूअस लर्निंग भी होगा और इंप्रूवमेंट भी होगा आपका। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आप दे चुके हैं, आपको पता है कि 75 नंबर ही आ रहा है, यार मुझे तो 90 नंबर चाहिए, चलो फिर से इसे सब्जेक्ट्स को ना 15-20 दिन, 1 महीना अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, है ना, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर से एग्जाम दे देते हैं। चलो क्या पता कि 75 था, 75 तो मुझे आना ही है, चलो हम 80, 90, 95 नंबर लेकर आएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे, अभी हम लोग पीडीएफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप सबको मालूम है। ठीक है, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर भी हम लोग क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th का अभी जो है हम लोग सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका भी हमने बहुत सारे लेक्चर्स अभी लेकर आए हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। अभी आने वाला लेक्चर्स भी हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स करवा रहे हैं। और क्लास 12 का भी बोर्ड एग्जाम्स जो अभी चल रहा है उसका भी बहुत सारा लेक्चर्स अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका पीडीएफ वाला। ठीक है, पीडीएफ में जो है ना, सिंपली इसमें आपको मैं ये दे दूंगा, आपको ये जो है पूरा सीबीएसई का जो नॉर्म्स है ये पूरा का पूरा
दिया गया है। ठीक है, इसका मैं आप लोग दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना आप लोग और अच्छे से पढ़ लेना। अभी तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें था वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो इसमें अगर आपको देखना हो ना तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। जैसे ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर ये आप अगर देख पाओ यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा आप मैं दिखा देता हूं आप लोग को। देखो क्लास 10th का जो ये है, मैं बस थोड़ा सा, ठीक है, अब देखो क्लास 10th का, अब देखो इसका एग्जामिनेशन शेड्यूल भी आ चुका है। ये देखिए 15 फरवरी से 18 मार्च के बीच ये एग्जामिनेशन होगा। फर्स्ट पेज, जब उससे पहले वाले मैंने दिखाया था, आप नहीं हो तो एक बार आप वीडियो पीछे से भी जाके आप वो पूरा वीडियो देख लो पहले। ठीक है, फर्स्ट पेज, फेज 1, ये जो फेज 1 वाला है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है, चीजें है, वो देखिए 24 लाख से ज्यादा बच्चा एग्जाम देगा इस वाले में भी। ठीक है, उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 32 डेज। ठीक है, ये सब आप देख लेना, इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, ये सब आपके लिए। और 12th का भी देखो, 12th का भी इन्होंने रिलीज कर दिया है 15 से। ठीक है, ये भी कर दिया है। बट इसमें मोस्ट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। ये देखो आपका फर्स्ट फेज जो एग्जामिनेशन होगा, जो अभी बताया था 17 फरवरी से 6 मार्च के बीच, ये देखो फर्स्ट फेज वाला। ठीक है, फर्स्ट फेज वाला जो होगा, ठीक है, ये होगा, आप देख लो। इसका मैं आपको पीडीएफ अभी दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आप देखो जो सेकेंड फेज वाला है, सेकेंड फेज जो है यहाँ पे 5 मई से 20th मई तक होगा सेकेंड फेज वाला। ठीक है, मैं 5 मई से 20th मई, ये जो होगा आपका सेकेंड फेज होगा, फेज 2 होगा। ठीक है, सिंपल। अब इसमें पीडीएफ में और कुछ चीजें हैं, जैसे ये सब्जेक्ट्स, मतलब जो लैंग्वेज वाला, ये सब पार्ट आपको पता ही है, लैंग्वेज वाला पार्ट। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। और नेक्स्ट मैं दिखा देता हूं, इसमें देखो आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल, डेट्स वगैरह सब कुछ इसमें लिखा गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइम टेबल, इसमें कब से एग्जाम होने वाला है, देखो आपको 17, 18, 19, 2026 का एग्जाम शेड्यूल, डेट सब कुछ रिलीज हो चुका है अभी 1 साल पहले ही। तो अभी से ही आप तैयारी करना भी स्टार्ट कर सकते हो। क्लास 10th का आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम कब से है वो आपको पता है, आज से ही पता है, अभी से पता है आप सबको। तो अभी से ही आप लोग लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूरा का पूरा शेड्यूल है। ये मैं आप सबको, अगर आप सबको व्हाट्सएप पे चाहिए पीडीएफ, तो नीचे जो है मैं व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूं, उसमें आप सब हाई लिख के भेज दीजिए, मैं उस पर सारा पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर दूंगा आप सबको। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसमें देखिए, इसमें सारा वही डेट शेड्यूल वगैरह ही है, सब कुछ है इसमें। ठीक है, और एक चीज मुझे और बताना था आप सबको, मैं दिखाता हूँ, थोड़ा आई थिंक पीछे रह गया है, मैं दिखाता हूँ आप सबको। हाँ, वो डिजी लॉकर वाला मैं थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ। जो मतलब जैसे बहुत सारे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप सबको, जो डिजी, ये इसमें लिखा हुआ है, आप उसमें पीडीएफ में पढ़ लोगे। तो एक चीज और है, जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा, लेकिन वो डिजी लॉकर में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो सब लोग जानते हैं, जो डिजी लॉकर में आप सबका रिजल्ट आ जाएगा वहां पे, वहां से आप लोग सब देख सकते हैं। ठीक है, तो यही था एक छोटा सा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि आप सबके सामने मैंने बताया। तो आप सब जो है हमारे क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम्स का ऑलरेडी वीडियो चल रहा है, आप उसको देखिए और कैसा लगता है लेक्चर जरूर बताइए। और ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में यस कीजिए, एंड वहां पे जो है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वहां पे दे रहा हूं, एंड व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजिए, मैं सारा पीडीएफ नोट्स आप सबको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।